मसला क्या है? जी है क्या हमें राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची पे हुई हमारी राशन पर्ची। हाँ। सो मैं आगे मेरे से विकास यादव ने सरपंच है उधर का, मुगाली विधानसभा का, मुगरा गांव का। तो उसने मेरे मतलब 1000 रुपये मैंने दे दिए उसको। उसने बोला मैं पर्ची बना के दे दूंगा। तो मेरी ऐसी बातचीत हो कि मैं जयपुर चला गया। फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। और अब वो धमकी देते हैं हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रामपाल लोधी है इधर नावनी का सरपंच, वो बिरजेंद्र का खास आदमी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो बोल रहे हैं अगर राजीनामा नहीं करेगा तो हम दोनों तीनों को जेल डाल देंगे। तो राजीनामा आपने एफआईआर करा दी? अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। पर आपने पुलिस रिपोर्ट कराई? हाँ, सुनाई नहीं क्या हो रही। मसला क्या? आपको क्यों गंदगी क्यों खिलाई? यही है कि इसका जो बीच रास्ते से मारा है पकड़ के। अच्छा। ये भैया भाग गए थे जयपुर। हाँ। तो बोले तुम भाई को बता, बोले मेरे से भाई के काज बता। तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे काज लापता, क्योंकि अब तुमसे पर्ची के मामले में तुम जानो। तो मेरे से बोला तू नहीं बताएगा तेरे काज मारकूट। मेरे काज सर इतनी मारकूट करी है कि गंदगी तो लेटरिन लकड़ गया सब खुआइयो मेरे काज। अच्छा। और जबरदस्ती इन्हें नहीं खा रहा तो सब बेलन से रोटी मोटी जगह खा जा भीतर को टक ले गए। अच्छा, ये मुंह में भरा? हाँ। उसके कोई वीडियो तो नहीं बने हो? नहीं, वीडियो कोई नहीं बनाई थी उनने। कौन था वो जो जिसने? यादव है। क्या नाम? पूरा नाम? विकास यादव है। विकास यादव है, उसका बाप का राजन यादव है। तो मैं तो मेरी समझ में मुंह बता ले लाख नंजा। अब मैं कहाँ जाऊँ? हम तीनों माँ बेटा कहाँ जाए? आप किस समाज के? लोधी समाज के। मुगाली तहसील है, अशोकनगर जिला है। अच्छा। चलो, तो आपने पुलिस में एफआईआर की? कोई एफआईआर नहीं लिख रहे हैं हमारी। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने भगा दिया था। नहीं किया? नहीं किया, भगा दिया। एसपी से बात कराओ अशोकनगर। राव भैया, राव इधर आओ। तो मेरा ये कहना है कि जो आप थाने पे गए नहीं अभी तक? गए भगा दिया। मैं गया था 20 तारीख भी गया, 19 तारीख भी गया। मैं 2-3 दिन से लगातार जा रहे हैं, भगा दे देते हैं उधर से। लोधी समाज द्वारा, लोधी महासभा द्वारा ज्ञापन भी दिया गया अशोकनगर एसपी महोदय के समक्ष, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी महोदय से जब बात हुई ना, उसमें एसपी महोदय ने इनको बोला कि कोई मतलब गाड़ी का इनका संबंध जो भी कोई ऐसा मैटर नहीं है। ये बरवाई में जो घटना हुई है, मैंने उन लोगों से जानकारी भी ली, उनके मतलब गांव के लोगों से। तो उसके साथ जो घटना हुई है, पहले तो इसको क्या है माननीय पकड़ा बीच रास्ते से, ये यहाँ से निकल चुका था। इनका कोई मैटर वाद विवाद हो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके गाँव वालों से जो मैंने जानकारी ली, तो इस भैया को पकड़ के पहले तो माननीय लेटरिन खुलवाई। जब ये अंदर नहीं ले रहा था लेटरिन, तो इसको मुंह में रोटी डाल के ना और बेलन से अंदर किया। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्रैच भी डाली गई। इसने मुझे बताया क्या, चूंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। क्रैच क्या होती है? क्रैच वो लाल फली होती है। इसके बाद माननीय इसमें गर्म पानी डाला गया, फिर ठंडा पानी डाला गया। उसको घसीट के मारा। 3 घंटा तो थाने में बंद करवा दो। तो थाने में बंद भी कराया? नहीं करवा दिया था 3 घंटा। तो लड़ाई का कारण क्या था? राशन पर्ची पे हुई थी अकेली। क्या राशन? क्या ये सरकारी अनाज मिलता है? हाँ। उस पे हुआ वो कंट्रोल, विवाद हो गया। हाँ, कंट्रोल बांटता है। तो मैंने यही बोला कि मेरी पर्ची, पैसे भी ले लिए आगे, उसने राशन भी नहीं दे रहा था। इसके बाद एक इनका वीडियो इनको दोबारा बुलाया गया इस घटना के बाद। ये कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जब इन्होंने उधम किया, इसके बाद इन्हें बुलाया गया, फुटे आके क्या हम एफआईआर करवा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने मंदिर पर जाके इनसे धमका के, इनसे दो बंदूक लेके आए थे जीप में धर के। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है। जिसने राजीनामा करवाया है वो सत्ता के पक्ष के लोग हैं। वो शायद कौन है? बोलो। रविंद्र लोधी है, नावनी का सरपंच है, और एक राजेश लोधी है थात खेरे का मंडल अध्यक्ष है सर। हाँ। तो उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे को गंदा खिलवाया? मुझे तो बुलाया कि एफआईआर कटवा रहे, उनने एफआईआर नहीं। अब 2 बंदूक लाए थे, मैं अकेला तो मैं डरा गया। सुबह मंदिर पर ले बात करा, कलेक्टर से बात करा। हमारी बात हुई थी उस दिन, हम लोग गए थे लोधी महासभा द्वारा। तो एसपी महोदय ने ये बताया था कि इनका कोई गाड़ी का वाद विवाद है। वहाँ मेरी बात भी चली हुई है टीआई में, तो मैंने जांच के लिए बोल दिया है। आज 15 दिन के समथिंग हो गए। बिल्कुल 15 दिन हो गए हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया। तो गाड़ी का विवाद में लेटरिन खिलाने का क्या वास्ता भैया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी तो केवल उन्होंने क्या है जबरदस्ती छुड़ा ली। कारण केवल इतना सा था कि ये गए होंगे पर्ची मांगने अपनी राशन की, तो इन्हें नहीं दी पर्ची।
तो जी वहाँ से इनने कुछ ही बोला हो, वहाँ से ये निकल आए और उनने अपनी दबंगाई को दिखाते हुए महोदय के साथ इतना बड़ा कृत्य कुछ किया कि मानवता के बाहर। अच्छा से भी आए तो कम से कम उसके गांव को बगल में ही गांव है, अंधेरे ही हम तो घर ही नहीं रह पा रहा। मैं तो मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तू मिल जाएगा तो अब तेरा ही टारगेट है कहीं। अब बताओ मैं कहाँ सर, हम मुझे क्या बताओ, मेरे बाप तो बिल्कुल दिमाग से आउट है। देखो सुधरो सच्ची है सर। अच्छा, ये अशोक नगर में कहाँ रहते हैं? आपका ये गांव किधर है इनका? अशोक नगर में मुंगावली प्रॉपर में है? नहीं, मुंगावली 7 किलोमीटर दूर है, मूडरा गांव, बरवा है मूडरा। अच्छा, मैं चिंता मत करो, मैं कलेक्टर को भी बोलता हूँ, एसपी से भी बात करते हैं और नहीं होगा तो फिर आपके लिए वहाँ भी आएंगे, है ना? बात करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये। सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने सर टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया है, मैं एसपी को भी बोलूँगा, एफआईआर करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है, उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियाँ होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है? चिंता मत जी। डरना नहीं किसी तरीके हाँ, जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पा रहा, गाँव में जा पा रहा। समाज गुरु पे ना पूरी गाली दे रही है, हम 2 बन बताओ कहाँ जाए हम? क्यों गाली दे रही? इसी समाज ने क्या है, हमने 2 कारोबार लोगों ने राजीनामा, वो भी समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो क्या है सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके सब दबाव में आके इनको बुला के क्या एफआईआर करवा रहे हैं। समाज के लोगों ने बुला के इनका वीडियो बना लिया कि बोलते हमने हमारा कोई अबे तो हथियार नहीं तो मैं कहाँ भाग के जाता? 2 हथियार थे। अच्छा, ये मैं पूरा आप लोगों की बात इस पे डालूंगा ट्विटर पे, आपको आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं ध्यान रखना। और अभी ये एसपी कार्रवाई नहीं करे, एसपी से मेरी बात कराना, तो 8 दिन में मैं फिर तुम्हारे से खुद मिलने आऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का, धन्यवाद।